नरक चतुर्दशी के त्योहार को छोटी दीपावली और रूप चौदसवीं कहते हैं। यह पर्व दीपावली के एक दिन पूर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण, यमराज, भगवान बावन, माता काली, हनुमान जी और शिव जी की पूजा होती है। आओ जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है छोटी दीपावली। कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक द्वारिका में रह रहे थे। एक दिन स्वर्गलोक के राजा देवराज इंद्र ने आकर उनसे प्रार्थना की, हे कृष्ण, प्राग ज्योतिषपुर के दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे हैं। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीन ली है और वह त्रिलोक विजयी हो गया है। इंद्र ने कहा, भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आम जनों की अति सुंदरी कन्याओं का हरण कर उन्हें अपने यहाँ बंदी गृह में डाल रखा है। कृपया आप हमें बचाइए प्रभु। इंद्र की प्रार्थना स्वीकार करके श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर सवार हो प्राग ज्योतिषपुर पहुँचे। वहां पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से सबसे पहले मुर दैत्य सहित मुर के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाहवसु, नवश्वान और अरुण का संहार किया। मुर दैत्य के वध हो जाने पर समाचार सुन भौमासुर अपने अनेक सेनापतियों और दैत्यों की सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और घोर युद्ध के बाद अंत में कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से उसका वध कर डाला। इस प्रकार भौमासुर को मारकर श्री कृष्ण ने उसके पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसे प्राग ज्योतिष का राजा बनाया। भौमासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को श्री कृष्ण ने मुक्त कर दिया। यह सभी अपहृत नारियां थीं या फिर भय के कारण उपहार में दी गई थीं और किसी और माध्यम से उस कारागार में लाई गई थीं। वे सभी भौमासुर के द्वारा पीड़ित थीं, दुखी थीं, अपमानित, लांछित और कलंकित थीं। सामाजिक मान्यताओं के चलते भौमासुर द्वारा बंधक बनकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें इस तरह नहीं मानते थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार सम्मान पूर्वक द्वारका में रहती थीं, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थीं। द्वारका एक भव्य नगर था जहाँ भी समाज और वर्ग के लोग रहते थे। भागवत पुराण में बताया गया है कि भौमासुर भूमि माता का पुत्र था। विष्णु ने बराह अवतार धारण कर भूमि देवी को समुद्र से निकाला था। इसके बाद भूमि देवी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पिता का देवी शक्ति और माता पुण्यात्मा होने पर भी भौमासुर क्रूर निकला। वह पशुओं से भी ज्यादा क्रूर और अधमी था। उसकी करतूतों के कारण ही उसे नरकासुर कहा जाने लगा। नरकासुर प्रयाग ज्योतिषपुर का दैत्य राज था, जिसने इंद्र को हराकर इंद्र को उसकी नगरी से बाहर निकाल दिया था। नरकासुर के अत्याचार से देवतागण त्राहि त्राहि कर रहे थे। वह वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं की मणि छीनकर त्रिलोक विजयी हो गया था। वह पृथ्वी की हजारों सुंदर कन्याओं का अपहरण कर उनको बंदी बनाकर उनका शोषण किया करता था। नरकासुर अपने मित्र मुर और मुर दैत्य के 6 पुत्र ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विवाहवसु, नवश्वान और अरुण के साथ रहता था। भगवान कृष्ण ने सभी का वध करने के बाद नरकासुर का वध किया और उसके एक पुत्र भगदत्त को अभय दान देकर उसका राज तिलक किया। तो चलिए जान लेते हैं कि क्यों मनाई जाती है छोटी दीपावली। श्री कृष्ण ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की
चतुर्दशी तिथि को नरकासुर का वध किया था। इसी दिन की याद में दीपावली के ठीक एक दिन पूर्व नरक चतुर्दशी अर्थात छोटी दीपावली मनाई जाने लगी। मान्यता है कि नरकासुर की मृत्यु होने से उस दिन शुभ आत्माओं को मुक्ति मिली थी। नरक चौदस के दिन प्रातःकाल में सूर्य उदय से पूर्व उपटन लगाकर नीम, चिचड़ी जैसे कड़वे पत्ते डाले गए जल से स्नान का अत्यधिक महत्व है। इस दिन सूर्यास्त के पश्चात लोग अपने घरों के दरवाजों पर 14 दिए जलाकर दक्षिण दिशा में उनका मुख करके रखते हैं तथा पूजा पाठ करते हैं। इसे छोटी दीपावली और काली चौदस भी कहते हैं। इस दिन हनुमान जयंती भी होती है। इस दिन शाम को हनुमान पूजा, काली पूजा और यमराज के निमित्त दिए जलाने से हर तरह का भय चला जाता है और अकाल मृत्यु नहीं होती और मरने के बाद व्यक्ति को नरक के दर्शन नहीं करना पड़ता। क्या सच में मिलती है नरक की सजा? नरक है क्या? नरक चतुर्दशी का त्यौहार एक ओर जहाँ श्री कृष्ण के द्वारा नरकासुर के वध से जुड़ा है, वहीं भगवान बावन, यमराज, कालिका माता और हनुमान जी से भी जुड़ा हुआ है। कृष्ण चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है, तो इस दिन शिव जी की भी पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर उक्त देवों की पूजा करने से मृत्यु के बाद नरक जाने से मुक्ति मिलती है। आओ जानते हैं कि नरक चौदस के बारे में सब कुछ। पुराणों में नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरक अवस्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इस तिथि को यम का तर्पण किया जाता है। सवाल ये उठता है कि नरक या स्वर्ग है क्या? नरक की सजा सच है या भ्रांति? हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को उसके अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। मनुष्य अपने कर्मों से ही स्वर्ग या नरक की स्थिति को भुगतता है। यदि वह बुरे कर्म करेगा तो बुरी जगह और बुरी परिस्थिति में होगा और अच्छे कर्म करेगा तो अच्छी जगह और अच्छी परिस्थिति में होगा। आपने देखा होगा कि बहुत से कीड़े मकोड़े किस जगह रहते हैं और निश्चित ही आपके सेफ्टी टैंक में भी बहुत से कीटाणु अपना जीवन जी रहे होंगे। संपूर्ण संसार में जो भी जीव जंतु, पशु पक्षी आदि दिखाई दे रहे हैं, वे सभी आपसे सिर्फ आकार प्रकार में भिन्न हैं। आपका आकार श्रेष्ठ है, इसीलिए आप श्रेष्ठ स्थिति में हैं। लेकिन आप अपने कर्मों से अपनी चेतना का स्तर नीचे गिराकर जीव जंतु की योनि में जा सकते हैं। पुराणों के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है, अर्थात नीचे से ऊपर उठने की इस प्रक्रिया को ही ऊर्ध्व गति कहते हैं। यदि मनुष्य अपने पाप कर्मों की द्वारा फिर से नीचे गिरने लगता है तो उसे अधोगति कहते हैं। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। नीचे गिरना ही अपने आप में एक सजा है। जिस तरह हमारा शरीर जब रात्रि में अचेत होकर सो जाता है, तब हम हर तरीके के स्वप्न देखते हैं। यदि हम लगातार बुरे सपने देख रहे हैं तो ये नरक की स्थिति है। ये मरने के बाद अधोगति में गिरने का संकेत ही है। दरअसल आप अपने जीवन में चेतना को जागरण को ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं, यह आप पर ही निर्भर है। नीचे गिरेंगे तो आपको नीचे के लोक में जीवन मिलेगा। कहते हैं कि स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नर्क धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्य लोक में हमारा ब्रह्मांड है। सामान्यतः ऊर्ध्व गति, स्थित गति और अधोगति होती है, जो कि अगति और गति के अंतर्गत आती है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव स्वतः ही गिरकर सजा पाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए
अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। इनके अलावा श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों की संख्या 28 है, जो कि धरती लोक पर ही बताए गए हैं। हालांकि कुछ पुराणों में इनकी संख्या 36 है। इनके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरकों के नाम लिखे हैं, जिनकी संख्या 86 है। दरअसल यह धरती पर पाए जाने वाले वे भयंकर स्थान हैं जहां आप नहीं जाना चाहेंगे या जहां आप किसी अन्य जंतु के रूप में जन्म लेकर नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन यदि आपने अपनी चेतना का स्तर गिरा लिया है तो आप स्वतः ही वहां पैदा होने वाले हैं या सूक्ष्म शरीर के रूप में वहां कुछ काल तक रहने वाले हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके आसपास ही आपको नरक नजर आ जाएंगे, जहां कई जीव जंतु बहुत ही बुरी स्थिति में रह रहे हैं। महाभारत की एक कथा के अनुसार युधिष्ठिर को भी एक दिन के लिए नरक में एक मुहूर्त रहना पड़ा था। तब देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर को बताया कि तुमने अश्वत्थामा के मरने की बात कहकर छल से द्रोणाचार्य को उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास दिलाया था। इसी के परिणाम स्वरूप तुम्हें भी छल से ही कुछ देर नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहाँ तुम्हारे भाई व अन्य वीर पहले से ही पहुँच चुके हैं। धनतेरस अर्थात धन त्रयोदशी के दिन 13 और नरक चतुर्दशी के दिन 14 दीपक जलाने की परंपरा है। नरक चतुर्दशी के दिन घर में मुख्यतः 5 दिए जलाने का प्रचलन है। इनमें से एक दिया घर के पूजा पाठ वाले स्थान, दूसरा रसोई घर में, तीसरा उस जगह जलाना चाहिए जहाँ हम पीने का पानी रखते हैं, चौथा दिया पीपल या बट के पेड़ के तले में रखना चाहिए। वहीं 5वां दिया घर के मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर जलाया जाए वह दिया 4 मुंह वाला होना चाहिए और उसमें 4 लंबी बत्तियों को जलाना चाहिए। इसके अलावा आप और भी दिए जलाना चाहें तो 7, 13, 14 या 17 की संख्या में दिए जला सकते हैं। कई लोग छोटी दीपावली के दिन 14 दीपक जलाते हैं। निम्नलिखित जानकारी मान्यता और किंवदंतियों पर आधारित है। परंपरा यह देख कर किया गया है कि हर राज्य में अलग अलग मान्यताएं हैं। कोई समय संख्या में तो कोई विषम संख्या में दीपक जलाता है, परंतु उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किस जगह पर किसके निमित्त दीपक जलाया जा रहा है। पहला दीपक रात में सोते वक्त यम का दिया, जो पुराना होता है और जिसमें सरसों का तेल डालकर उसे घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख करके कूड़े के ढेर के पास रखा जाता है। दूसरा दिया किसी सुनसान देवालय में रखा जाता है, जो कि घी का दिया होता है। इसे जलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। तीसरा दिया माता लक्ष्मी के समक्ष जलाते हैं। चौथा दिया माता तुलसी के समक्ष जलाते हैं। 5वां दिया घर के दरवाजे के बाहर जलाते हैं। छठा दिया पीपल के पेड़ के नीचे जलाते हैं। 7वां दिया किसी मंदिर में जलाकर रख दे। 8वां दिया घर में कूड़ा कचरा रखने वाले स्थान पर जलाते हैं। 9वां दिया घर के बाथरूम में जलाते हैं। 10वां दिया घर की छत की मुंडेर पर जलाते हैं। 11वां दिया घर की छत पर जलाते हैं। 12वां दिया घर की खिड़की के पास जलाते हैं। 13वां दिया घर की सीढ़ियों पर जलाते हैं या बरामदे में। 14वां दिया रसोई में या जहां पानी रखा जाता है वहां जलाकर रखते हैं। दीपोत्सव का दूसरा दिन नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस होता है, अतः 5 बातों का ध्यान रखते हुए इस दिन को मनाना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व शरीर पर तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। सूर्योदय के पश्चात स्नान करने वाले के वर्ष भर के शुभ कार्य नष्ट हो जाते हैं। स्नान के पश्चात दक्षिण मुख करके यमराज से प्रार्थना करने पर व्यक्ति के वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल देवताओं का पूजन करके घर, बाहर, सड़क आदि प्रत्येक स्थान पर दीपक जलाकर रखना चाहिए। घर के प्रत्येक स्थान को स्वच्छ करके वहां दीपक लगाना चाहिए, जिससे घर में लक्ष्मी का वास एवं दरिद्रता का नाश हो। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस दिन दक्षिण भारत में बावन पूजा होती है। कहते हैं कि इस दिन राजा बलि को भगवान विष्णु ने बामन
अवतार में हर साल उनके यहाँ पहुँचने का आशीर्वाद दिया था। इसी कारण से बावन पूजा की जाती है। इसकी कथा इस प्रकार है कि जब 2 पग में भगवान बावन ने संपूर्ण त्रिलोक नाप लिया तो उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब मैं अपना तीसरा पग कहाँ रखूं? तो राजा बलि ने कहा कि प्रभु, अब तो मेरा सिर ही बचता है। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वर मांगो। तब अनुसराज बलि बोले, हे भगवान, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी संपूर्ण पृथ्वी नाप ली है। इसीलिए जो व्यक्ति मेरे राज्य में चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त दीपदान करेगा उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का पर्व मनाएगा उनके घर को लक्ष्मी जी कभी ना छोड़ें, ऐसा वरदान दीजिए। यह प्रार्थना सुनकर भगवान बावन बोले, राजन, ऐसा ही होगा, तथास्तु। भगवान बावन द्वारा राजा बलि को दिए इस वरदान के बाद से ही नरक चतुर्दशी के दिन यमराज के निमित्त व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन आरंभ हुआ। नरक चतुर्दशी की एक कथा के अनुसार रति देव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में ही कोई पाप नहीं किया था। फिर भी जब मृत्यु का समय आया तो यमदूत उन्हें नरक ले जाने के लिए आ धमके। राजा ने कहा कि आप मुझ पर कृपा करें और बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे नरक जाना पड़ रहा है। यह सुनकर यमदूत ने कहा कि हे राजन, एक बार आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा लौट गया था। यह उसी पाप कर्म का फल है। यह सुनकर राजा ने यमदूत से 1 वर्ष का समय मांगा। तब यमदूतों ने राजा को 1 वर्ष की मोहलत दे दी। राजा अपनी चिंता को लेकर ऋषियों के पास पहुँचे और उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाकर उनसे इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने उन्हें बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर उनके प्रति हुए अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। राजा ने वैसा ही किया जैसा ऋषियों ने उन्हें बताया। इस प्रकार राजा पाप मुक्त हुए और उन्हें विष्णु लोक में स्थान प्राप्त हुआ। उस दिन से पाप और नरक से मुक्ति हेतु भूलोक में कार्तिक चतुर्दशी के दिन का व्रत प्रचलित है। माता लक्ष्मी की आरती। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निज दिन सेवत हर विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी, तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजनी, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याता, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी, तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता,
शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी चाहता मैया क्षीरो दधी चाहता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया प्रेम सहित गाता। और आनंद समाता, पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निश दिन सेवत हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलो लक्ष्मी माता की जय।